हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था। लीलू वहाँ पे खड़े होके जैंग क्यूंगर के स्टैचू को देख रहा होता है और अपनी फ्लैशबैक में खो गया होता है, जहाँ पे उसे याद आता है कि जब वो 3 साल का था तब उसने पहली बार जैंग क्यूंगर को देखा था। उसके पेरेंट्स जब कहीं पे घूमने गए थे और जब वहाँ से वापस आए थे उनके साथ एक 5 साल की बच्ची को लेके आए थे जो जिसका नाम जैंग क्यूंगर था। और उसके बाद उसे काफ़ी टाइम के बाद उसे अपना डिसिप्लिन भी बना दिया था। और क्यूंगर तभी से ही बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी और पावरफुल थी और थोड़ी सी बड़ी थी कि लीलू से। इसी वजह से जब भी लीलू के साथ उसका आर्गुमेंट होता था, फाइनली वहाँ पे लीलू ही पिटता रहता था और लीलू पिट के वहाँ पे रोता रहता था। दूसरी तरफ लीलू इसे याद करके सोचने लगता है कि ये तो पूरी तरह से मेरे लिए नाइटमेयर था। और दूसरी तरफ एक दिन जब जैंग क्विंगर की 10 साल की उम्र में मैनिफेस्टेशन निकली और बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टेशन निकली, इस वजह से हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा खुशी थी और मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा पी लिए थे। और इतने खुशी में उन्होंने जैंग क्विंगर को बोल दिया कि तुम मेरी बेटी हो और फ्यूचर में चाइल्ड इन लॉ बनोगी। इसी वजह से जैंग क्विंगर ने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा से सीरियसली ले ली। उसने एक कागज़ में एंगेजमेंट की एक आर्ग्यूमेंट बना दी थी जो उसे लेके वहाँ पे अपने फादर के पास लेके आ गए थे, जिससे उसके फादर देख के पूरी तरह से शॉक हो गए होते हैं। जब इस एग्रीमेंट के बारे में उसके मदर को पता चला, उसके फादर को वहाँ पे पिटाई पड़ी और इवेंचुअली मेरे को भी इसमें खींच लिया गया और मुझे भी पिटाई पड़ी थी। और फिर बताया जाता है कि उसके मदर और उसके फादर ने मिलके जैंग क्विंगर को समझाने की कोशिश की, जो भी ये चीज़ हुआ है ये नहीं ठीक है। उसके बाद जैंग क्विंगर वहाँ पे कुछ ना बोल के चुपचाप खड़ी रही और अपने पैरों पे नीचे नील करके बैठी रही है। और अपने फादर और मदर के सामने काफ़ी देर तक ऐसे बैठने के बाद मेरे फादर और मदर ने वो हेल्पलेसली इस चीज़ को मान लिया और इस चीज़ के बारे में फ्यूचर में कभी भी बातचीत नहीं हुई। और बताने लगते हैं कि कुछ सालों के बाद जब जैंग क्यूंगर यहाँ पे पावरफुल बन के नैंगफेंग एकेडमी में आई, वहाँ पे उसकी चार्म और उसकी पावर देख के काफ़ी सारे लोग उसके पीछे पड़ने लग गए। इसी वजह से जैंग क्यूंगर के पास कोई भी चारा नहीं था। इसी वजह से उसने बता दिया कि उसकी जो एंगेजमेंट है वो लीलू के साथ हो चुकी है। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे शॉक हो गए और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ गए। इसी वजह से लीलू सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ उस टाइम पे मैं अकेडमी में नहीं था। अगर मैं अकेडमी में होता तो काफ़ी सारे लोग मुझे खींच के मारते। दूसरी तरफ ऐसे सोचते सोचते वहाँ पे जा रहा होता है, बोलने लगता है कि फादर, क्या आप छोटे से लव आपकी अफेक्शन के लिए यहाँ पे आपके बच्चे को यहाँ पे आपने बलि चढ़ा दिया। ऐसे सोचते सोचते जा ही रहा होता है, वहाँ पे कोई लीलू को बुलाता है और लीलू को बुला के बोलने लगता है कि तुम हमेशा इस दिन हर दिन यहाँ पे आते हो और हर दिन यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनकी इस तरह की नज़र को देखते हो, क्या तुम इसे देख के खुश होते हो? इनकी लोगों की गुस्सी भरी आंखों को देख कर तुम्हें खुशी मिलती है? ऐसा बताया जाता है कि ये जो यहाँ की सिटी है, यहाँ पे 3 मेजर फैमिलीज है। उन फैमिली के बीच में दीफेंग फैमिली का ये जो लड़की होती है दीफेंग क्विंग होती है। और ये बोलने लगती है कि लीलू, मुझे बताओ तुम्हारी जो एंगेजमेंट की जो है वो तुम सीनियर जियांग से कब तोड़ने वाले हो? वहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि तुम हमेशा मुझे क्यों पूछने लग जाती हो, जो चीज़ है तुम्हारी कोई मैटर नहीं करता जो तुम इसमें बोल रहे हो। दूसरी तरफ वो लड़की बोलने लगती है कि तुम्हें पता है काफ़ी सारे पावरफुल और टैलेंटेड नोबल्स सीनियर जियांग के पीछे पड़े हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर तुम अपने माइंड को क्लियर नहीं करती हो, अगर तुम अपने एंगेजमेंट को उनके साथ ब्रेक नहीं करती हो, तुम फ्यूचर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम में आने वाली हो, काफ़ी सारे लोग तुम्हें पीटने वाले हैं। तभी लीलू पूछने लगता है कि कौन चाहता है मेरे से फाइट लेना। दूसरी तरफ वहाँ पे वो लड़की बोलने लगती है कि बेकुन द बे फैमिली से, और बोलने लगती है कि तुम इस नाम से तो जान जान पहचान ही होगे। वहाँ पे बोलने लगती है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके जंग सिस्टर से दूर रहना चाहिए। वहाँ पे बोलने लगती है कि जो बेईकून ने उसने बोला है कि तुम जाके उसे 2 दिन के अंदर मिलो, वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। तब लीलू बोलने लगता है कि अच्छा, ये जो नाम है इसे मैंने सुना है, क्योंकि जब मैं छोटा था तब ये बंदा मेरे पीछे फॉलो किया करता था और मुझे हमेशा इन्वाइट किया करता था खाने के लिए। अच्छा होगा कि अगर इस बार भी मुझे खाने के लिए इन्वाइट कर रहा होगा, पता नहीं क्या होगा। दूसरी तरफ वो लड़की बोलने लगती है कि, और तुम्हें बोलने लगती है कि तुम्हारी अथॉरिटी है, इसी वजह से मैं तुम्हें बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी फैमिली पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसी वजह से लोग तुम्हें पूछते थे क्या लगता है, जबकि तुम्हारी फैमिली की कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से कोई भी तुम्हें अटेंशन नहीं देना चाहता। तब तुम्हें अटेंशन इसलिए दिया जाता था क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। जब से तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ से चले गए हैं तब से तुम्हें कौन वैल्यू देगा। तभी लीलू भी बोलना था कि तुम्हारे बातों में दम है।
दूसरी तरफ जाते जाते वो लड़की फिर बोलने लगती है कि ऐसे चले मत जाओ, तुम अपनी एंगेजमेंट कब तोड़ रहे हो सीनियर जियांग से, मुझे जल्दी बताओ। और तुम उनका एडवांटेज मत लो, क्योंकि तुम्हारे फादर और मदर ने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ओन किया है, इसी वजह से तुम उनका फ़ायदा मत उठाया करो। तभी वो बोलते बोलते काफ़ी सारे लोग चुप हो गए होते हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। जहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि अभी सडनली क्या हुआ, सब लोग चुप क्यों हो गए। सब लिंडी वो जो लड़की होती है वो कुछ देखती है, वो सरप्राइज हो गई होती है। लीलू भी उस तरफ देखता है, जहाँ पे और बताया जाता है कि एक सुंदर सी कैरेज आई होती है, जिसमें 4 रेड कलर के हॉर्स उसे खींच रहे होते हैं। वो पूरी तरह से लग्जरी से भरी होती है, और कोई नहीं, जैंग क्विंगर होती है। उस कैरेज की जो ओनरशिप होती है उसमें लैंडलॉर्ड सिटी का होता है, और एक उसके ऊपर बहुत बढ़िया स्टार लगा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है लीलू यहाँ पे जैंग क्विंगर से पूछ रहा होता है कि मिस क्विंगर, तुम कब आई यहाँ पे और नैनफेंग सिटी में क्या कर रही हो। तभी जैंग क्विंगर वहाँ पे बोलने लगती है कि मैं तुम्हें ही लेने आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ काम है, इसी वजह से तुम्हें लेने आई हूँ, क्योंकि कल जो तुम्हारा 17th बर्थडे है और लोलू सिटी में एक मीटिंग होने वाली, इसी वजह से मैं तुमसे डिस्कशन करने आई हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तभी यहाँ पे लीलू बोलना था, अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे ही खड़ा होता हूँ काफ़ी सारे, मुझे लगता है काफ़ी सारी छुरियाँ आके मेरे दिल में लग रही है। वहाँ पे लीलू भी बोलने लगता है कि चलो चलते हैं। जहाँ पे जैंग क्यूंगर बोलती है उस लड़की को, थोड़ा रुको, तुम्हारा नाम डी फैंग क्यूंग है ना। वहाँ पे वो बोलने लगती है कि क्या सीनियर जैंग को मैं अभी भी याद हूँ। तभी जैंग क्यूंगर उसे गुस्से में बोलती है कि तुम आज के बाद लीलू को परेशान करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा भाई जो सेन जुआन एकेडमी में है उसे मैं परेशान करने लग जाऊंगी। इस लड़की को पता नहीं क्या समझ आता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हुई होती है, क्योंकि जैंग क्यूंगर की खूबसूरती और पावर को देखिए इसकी तो होश ही उड़ गए होते हैं। जहाँ पे ये बोल रही होती है कि अब मैं आपको से बहुत प्यार करती हूँ, और कितनी कूल है आप। दूसरी तरफ लीलू यहाँ पे जैंग क्विंगर के साथ उस कैरेज में बैठ के जाने लगता है, जहाँ पे जैंग क्विंगर बोलने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कुछ साल अगे जब मैंने वो चीज़ बता दी थी कि तुम्हारा और मेरे बीच में एंगेजमेंट हुई है, इसी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसी वजह से मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। जहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि अगर आपकी जो एपोलॉजी है मुझे नहीं लग रहा है कि दिल से आई हुई है। वहाँ पे बोलने लगता है कि अगर आप दिल से चाहते हैं सॉरी, इसी वजह से आप जो एंगेजमेंट है उसे तोड़ दीजिए। वहाँ पे जैक क्यूंगर बोलने लगती है, स्टाइल में बोलने लगती है कि जो ब्रेकअप का मतलब क्या है, क्योंकि मैं जो ड्रामा पढ़ रही हूँ उसमें ब्रेकअप का मतलब ही नहीं है। और बताने लगती है कि तुम क्या बता सकते हो, क्या तुम इतने भी ज़्यादा परेशान हो गए इस एंगेजमेंट की वजह से कि तुम इसे प्रॉब्लम हो गया कि तुम इसे तोड़ना चाहते हो। जहाँ पे लीलू बताने लगता है कि हाँ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा करो कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई मिल जाए और तुम उसे लाइक करने लग गए तो इस एंगेजमेंट का क्या मायने रह जाएगा, तुम तो यहाँ से चली जाओगी। और इसी वजह से मेरे फादर को कितने सारा ब्लेम मिला, हमेशा उसे उन्हें पिटाई पड़ता था। दूसरी तरफ जो पिटाई होता था उसमें मुझे भी खींचा जाता था। जैंग उंगर बोलने लगती कि मैं बिल्कुल ओरिड नहीं हूँ, और वैसे भी हम लोग एंगेज्ड हैं, और मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे लीलू गुस्से में बोलता है कि जैंग उंगर, तुम जानती हो कि मेरे पेरेंट्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हो, इसीलिए तुम अपनी ग्रैटिट्यूड इस तरह ही दिखा रहे हो, और मेरे साथ शादी करके तुम अपनी ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो। तुम क्या सोचती हो, मैं तुम्हारा क्या हूँ, क्या कोई टूल हूँ जो तुम्हें मेरे को लेके यहाँ पे एंगेजमेंट की तरह मेरे फादर और मदर को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। मैं नहीं चाहता इस एंगेजमेंट को, कभी मैंने इस एंगेजमेंट के लिए राजी हुआ। दूसरी तरफ जैंग क्विंगर यहाँ पे अपनी अपोलॉजी बोल रही होती है, और बोलने लगती है कि जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे सोच रही हूँ, और मैंने इस चीज़ में तुम्हारी फीलिंग्स का कोई भी ख्याल नहीं रखा। वहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि तो इस इन केस में तो एंगेजमेंट तोड़ देना चाहिए। तभी जैंग कुंगर बोलने लगती है कि तुम्हें पता ही होगा जो फैमिली के रूल है, फैमिली के रूल के हिसाब से अगर दो पार्टी यहाँ पे डिसएग्रीमेंट करते हैं तो दोनों पार्टी के बीच फाइट होगा, जो यहाँ पे जीतेगा वही जो चाहेगा वैसा ही होगा। तभी लीलू बोलने लगता है कि जैंग कुंगर, क्या तुम पागल हो, मैं अभी सीइंग पोजीशन में एक रुकी हूँ, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन होता है, पर तुम्हारी जो पावर लेवल है वो अभी दीसा जनरल पे है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, और तुम इसमें मेरे साथ फाइट करना चाहती हो। तभी हमें बताया जाता है कि ह्यूमन कल्टीवेशन में बताया जाता है कि जब मैनिफेस्टेशन होलो ओपन होता है, कोई भी बंदा, वो जो उसकी स्टेज होती है सीन इन पोजीशन होती है, और सीन इन पोजीशन के बाद जब वो ब्रेक थ्रू करता है वो मास्टर पोजीशन पर जाता है। पर ये जो चीज़ें ये स्टार्टिंग पोजीशन है, उसके बाद बताया जाता है कि मास्टर पोजीशन के बाद भी 3 तरह की पोजीशन है। एक पोजीशन है जनरल, दूसरा है लैंडलॉर्ड, तीसरा है किंग। और बताया जाता है कि जो जनरल पोजीशन होता है वो भी 2 भाग में डिवाइड होता है, एक लोअर रैंक, दूसरा हायर रैंक पोजीशन। और लोअर रैंक पोजीशन में दीसा जनरल आता है, और हायर रैंक पोजीशन में टैंगेंग जनरल आता है। और जो जंगनन होती जंगक्यूनर होती है वो अभी
दीसा जनरल होती है। और यहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि मिस क्विंगर, मुझे पता है तुमने हमने इतने सालों से एक दूसरे को देखा हुआ है, और इतने सालों के अंदर हमारे बीच में किसी भी तरह की रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, जैसा कि और मेल और फीमेल के बीच में होता है। इसी वजह से हमारी जो फीलिंग्स की फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, और जो एंगेजमेंट है ये मीनिंगलेस है। तभी जैंग क्यूंगर बोलने लगती है कि तुमने जो बोला वो अच्छी सुनने में अच्छा दिया, और मेरे अंदर किसी दूसरे इंसान के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं बस तुम्हें टॉलरेट ही कर सकती हूँ। यहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि मिस क्विंगर, जो एंगेजमेंट लेटर है वो तुम्हारे पास है, मुझे पता है वो तुम अपने मेरे पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड के हिसाब से दिया था, पर तुम्हारे दिल में मेरे मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड है, इसी वजह से मैं नहीं चाहता इस तरह मैं ग्रैटिट्यूड पाऊँ। और जो एंगेजमेंट है तुम इसे तोड़ दो, इससे ही सबको अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। और मैं तुम्हें यही विश करूँगा कि तुम अपने आप को एक चांस दो, और मुझे भी एक चांस देने दो कहीं दूसरी अपने दिल लगाने के लिए। तो उसे तो बताने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हम एक एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी पावर नहीं है, जब तक मैं पावरफुल नहीं बन जाता तब तक तुम मुझे हेल्प करो लूलान सिटी के ऊपर मैनेज करने के लिए सब चीज़ें। अगर तुम सही तरीके से इसे मैनेज कर देते हो और जो लूलान सिटी है मेरे पास आ जाता है, तो मुझे बाद में मैं तुम्हें थैंक यू के हिसाब से इस एंगेजमेंट को मान लूँगा। तभी यहाँ पे जैंग कुकर को सोचने लगती है, और सोचते सोचते लीलू को बोलने लगती है कि अगर ऐसी बात है तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते। उसके बाद